मेथड जिस भी क्लास के अंदर होगा वो क्लास भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि एनी क्लास इन inheriting the abstract class must either override the abstract method or declare itself as abstract। अब जिस क्लास में हमने abstract method लिखा है वो क्लास खुद abstract हो गई है। abstract method जो कि इनकम्प्लीट मेथड हैं उनके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है, उनकी डेफिनेशन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। उस चाइल्ड क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मस्ट ओवरराइड करेंगे और ओवरराइड करते हुए हम चाइल्ड क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इन केस अगर चाइल्ड क्लास हम बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हमने उसकी मेथड बॉडी अभी भी डिफाइन नहीं की, उसको एज इट इज़ लिख लिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड को दोबारा, तो आपकी चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे बनानी पड़ेगी। और फिर अगेन वो जो चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई उसके फिर अगेन हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे। उस चाइल्ड क्लास को यूज़ करने के लिए हमें अगेन उसकी चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी और उसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो होगा क्या हमारे पास कि इवेंचुअली अ डिसेंडेंट क्लास हैज टू इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अदरवाइज यू वुड हैव अ हायरार्की ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कि हमें लाजमी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास बना के उसको ओवरराइड करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। अगर हम चाइल्ड क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करते तो वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। फिर हम मजीद चाइल्ड की क्लास की अगर चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी कि मल्टी लेवल जो है वो इनहेरिटेंस आती जाएगी, अनलेस के हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकेंगे। अगर हम एग्जांपल पे आए एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेट्स सपोज अगर हम एक एनिमल की क्लास लेते हैं, उसमें दो हमारे पास फंक्शन है, एनिमल साउंड और एक स्लीप का फंक्शन है। तो बेसिकली एनिमल की जो क्लास है इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है और इसके अंदर दो फंक्शन है, एनिमल साउंड के फंक्शन को हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एनिमल साउंड क्लास के मेथड बॉडी की बजाय हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया है और जो स्लीप मेथड है वो एक रेगुलर मेथड है, उसमें हमने जस्ट वैल्यू जो है वो स्लीप की प्रिंट की हुई है। अब जो कि एनिमल क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हम एनिमल क्लास के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते मेन में, तो इस क्लास को कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट क्लास है, इसमें एनिमल साउंड का फंक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है। एनिमल साउंड फंक्शन क्या काम कर रहा है वो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एनिमल की चाइल्ड क्लास चाहिए। तो हमने एनिमल की एक चाइल्ड क्लास भी डिक्लेयर की है जो कि एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। अब इस चाइल्ड क्लास में हमें मस्ट एनिमल साउंड को ओवरराइड करना है, तो हमने एनिमल साउंड पब्लिक वाइड और एनिमल साउंड को ओवरराइड किया और यहाँ पे हमने एनिमल साउंड को एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करने की बजाय क्या किया कि एनिमल साउंड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी कि हमने प्रिंट कर दिया कि द पिग सेज वी वी, यानी कि हमने उसकी जो साउंड थी वो प्रिंट करा दी। अब जो ये सिंपल मेथड है स्लीप का, आप इसको ओवरराइड करना चाहें गुड, अगर आप इसको नहीं भी ओवरराइड करते तब भी ठीक है, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था इसको हमने मस्ट ओवरराइड करना है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है मेथड। इस मेथड की वजह से एनिमल क्लास इनकम्प्लीट है और एनिमल क्लास इनकम्प्लीट है इस वजह से इसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जा सकते, और इसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसको कंप्लीट करने के लिए चाइल्ड क्लास बनाई है और उसमें हमने उसके मेथड को कंप्लीट किया है। अब अगर हम एक मेन उसमें मेन का फंक्शन लिखे, हमने पिग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई पिग, उसके साथ हम एनिमल साउंड का फंक्शन कॉल करेंगे, तो एनिमल साउंड का फंक्शन कॉल होगा चाइल्ड क्लास का, और अगर हम स्लीप का फंक्शन कॉल करेंगे तो चाइल्ड क्लास में जो कि स्लीप का फंक्शन नहीं है तो पेरेंट क्लास का स्लीप का फंक्शन कॉल होगा और आपके जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्लास। अगर हम एक दूसरी एग्जांपल लें तो हमने कहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं उनमें कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं आप, सिंपल मेथड भी लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं। तो हमने एक बाइक क्लास लिखी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर हमने बाइक का कंस्ट्रक्टर लिखा है जो कि बाइक इज क्रिएटेड जस्ट प्रिंट कर रहा है। एक हमने फंक्शन लिखा है रन का जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और एक हमने चेंज गियर का फंक्शन लिखा है जो कि सिंपल मेथड है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ ही दे दिया है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की हमने इम्प्लीमेंटेशन साथ नहीं उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। अब बाइक क्लास इनकम्प्लीट क्लास है इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वजह से, तो हमने इसको क्या किया, इसको चाइल्ड क्लास बनाई होंडा की। उसमें हमने क्या किया कि जो इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड था रन, उसको हमने ओवरराइड करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन होंडा क्लास के अकॉर्डिंग दे दी कि रनिंग सेफली ये प्रिंट कर रहा है। अब अगर हम टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन की क्लास बनाए, उसमें मेन की फंक्शन लिखे, तो हमने बाइक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, वो ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम रन का फंक्शन कॉल करें तो चाइल्ड क्लास का रन फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर हम चेंज गियर का फंक्शन कॉल करें तो चाइल्ड क्लास में चूंकि चेंज गियर का फंक्शन नहीं है तो पेरेंट क्लास का चेंज गियर का फंक्शन कॉल हो जाएगा। और हमारे पास जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बाइक इज क्रिएटेड
कंस्ट्रक्टर रन हुआ, जब हमने रन का फंक्शन कॉल किया तो रनिंग सेफली प्रिंट हो गया, और जब हमने चेंज गियर का फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास गियर चेंज प्रिंट हो गया। ओके, अब हमने देख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे लिखती है। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड हम डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, सिंपल क्लास की तरह होती है, सारे फंक्शन इसमें आप लिख सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल क्लास के साथ इसका डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं, सिंपल क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस क्लास के आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी पड़ती है, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करते हैं और फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो क्यों ज़रूरत है? लेट्स से इसकी अगर हम एग्जांपल लें कि वी हैव अ क्लास एनिमल दैट हैज़ अ मेथड साउंड एंड हैज सब क्लासेस लाइक कैट, हॉर्स। हमने पिछली क्लास में एग्जांपल भी देखी थी कि एनिमल पेरेंट क्लास है, कैट और हॉर्स उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। तो सिंस द एनिमल, और एनिमल में एक फंक्शन है साउंड का, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं सब कोई ना कोई जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरीके से लेकिन वो एनिमल टू एनिमल जो है वो वेरी कर सकती है। तो देयर इज़ नो पॉइंट टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड इन पेरेंट क्लास। अब जो जनरली एनिमल है वो हमें पता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन हर एनिमल की साउंड दूसरे एनिमल से क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो हमें क्या है कि इस एनिमल की क्लास में बजाय साउंड को इम्प्लीमेंट करने के हम इसको चाइल्ड क्लासेस में इम्प्लीमेंट करें। तो हम इसको क्या करें कि दिस इज बिकॉज एवरी चाइल्ड क्लास मस्ट ओवरराइड दिस मेथड टू गिव इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, लाइक हॉर्स क्लास विल से ने इन दिस मेथड एंड कैट क्लास विल से म्यू। ओके, अगर हम ये पिछले लेक्चर से ही ये अगर हमने डायग्राम लिया है, इसमें हमने एनिमल क्लास लिखी हुई है, हॉर्स चाइल्ड क्लास बनाई है और कैट भी एनिमल की चाइल्ड क्लास बनाई है। एनिमल क्लास में हमने साउंड का फंक्शन जो था वो लिखा हुआ था, जो कि जस्ट प्रिंट कर रहा था एनिमल इज मेकिंग अ साउंड। उसी फंक्शन को हमने साउंड को ओवरराइड किया हॉर्स क्लास में, और कैट क्लास में भी हमने इसको ओवरराइड किया था। तो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे एनिमल हॉर्स क्लास में साउंड का फंक्शन जो है वो प्रॉपर हॉर्स की जो है वो साउंड प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से कैट क्लास में जो साउंड फंक्शन है वो कैट की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो एनिमल क्लास में साउंड का फंक्शन है दैट इज प्रिंटिंग एनिमल इज मेकिंग अ साउंड, इसकी कोई एज सच ज़रूरत नहीं है कि हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। हमें सिर्फ ये बताना है कि हर एनिमल, जो भी एनिमल की चाइल्ड क्लास होगी, इट मस्ट हैव सम साउंड फंक्शन जो कि एनिमल के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हॉर्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कैट के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जो भी एनिमल क्लास की चाइल्ड क्लास होगी उसमें साउंड मस्ट होना चाहिए, और वो अपनी चाइल्ड क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म करे। तो हम क्या करें कि बजाय इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने के हम इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो इट वुड बी गुड चॉइस, एज बाय मेकिंग दिस मेथड एब्स्ट्रैक्ट वी फोर्स ऑल द सब क्लासेस टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइलेशन एरर। अगर हमने एक क्लास एनिमल को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बना दें, इसके अंदर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दें, तो ये हम फोर्स कर रहे हैं कि एनिमल क्लास की कोई भी चाइल्ड क्लास होगी उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मस्ट ओवरराइड करना है। अगर वो हॉर्स क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कंपाइलेशन आपके पास एरर आ जाएगा। तो अगर आपने इसको मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हमें मस्ट इसको हर एनिमल की चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना पड़ेगा। ऑल्सो वी नीड नॉट टू गिव एनी इम्प्लीमेंटेशन टू दिस मेथड इन पेरेंट क्लास, और हमें यहाँ पेरेंट क्लास में कोई इम्प्लीमेंटेशन देने की भी जनरल ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ चाइल्ड क्लासेस में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी। ओके, अगर हम ये हमने एग्जांपल ये भी लास्ट लेक्चर पॉलीमॉर्फिज्म से लिया बैंक की, कि अगर आपके पास बैंक की एक जनरल क्लास है तो हमें पता है कि हर बैंक जो है वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न कर रहा होता है। अब वो बैंक्स पे हर बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे हमने SBI बैंक और ICICI और एक्सिस बैंक 3 लिए हुए हैं। तो बैंक हमारे पास पेरेंट क्लास है और ये इसकी 3 जो बैंक्स हैं चाइल्ड क्लासेस हैं। तो हमें ये पता है कि जो भी बैंक होगा उसमें गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट फंक्शन होना चाहिए, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा। यानी SBI फंक्शन अपने अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट करे, ICICI उसको अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करे और एक्सिस बैंक उसको अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करे। तो जो ये फंक्शन है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस मस्ट बी मेड एब्स्ट्रैक्ट। तो उससे क्या होगा कि हमें जनरली बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करता है वो हमें जो है वो यहाँ पे जनरली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बैंक का अपना डिफरेंट होता है। जब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो हमें बैंक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर हमें बैंक की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे उनमें मस्ट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट
एक तो इस फंक्शन को मस्ट लिखना होगा और फिर हम इसको अपने अकॉर्डिंग, हर बैंक के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट करा सकते हैं या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये अगर हम देखें इस एग्जांपल में हमने बैंक की क्लास को इम्प्लीमेंट किया। अब हमने बैंक की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया क्योंकि इसके अंदर जो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन है हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट बनाने की वजह से इसकी कोई मेथड जो है वो बॉडी नहीं है, बल्कि कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जस्ट हमने कॉमा लगा दिया। दैट मीन्स के बैंक क्लास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इट मस्ट हैव चाइल्ड क्लासेस और चाइल्ड क्लास में मस्ट आपने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो SBI अगर बैंक की चाइल्ड क्लास बना दी तो उसमें हमने वही गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, वही उसकी रिटर्न टाइप है, वही उसकी पैरामीटर लिस्ट है, नेम भी उसका बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट क्या कर दिया कि SBI जो बैंक है वो आपके पास 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करता है। इस तरह PNB बैंक है वो हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करता है। फिर अगर हमने टेस्ट बैंक की क्लास लिखी है और मेन मेथड के अंदर अगर हम बैंक बुलाते हैं बैंक बी, तो वो अगर SBI बैंक का ऑब्जेक्ट बनाए, PNB बैंक का ऑब्जेक्ट बनाए, तो उसके साथ जब भी हम बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल करेंगे तो अपने बैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपकी टाइप ऑफ बैंक है SBI या PNB उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। तो SBI के केस में हमारे पास 7% रिटर्न होना चाहिए और PNB बैंक के केस में हमारे पास 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न होगा। ओके, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड पढ़ा, कुछ हमने फाइनल के कीवर्ड को भी डिस्कस किया हुआ है पहले। तो अगर हम इन दोनों का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ये भी हमारे पास नॉन एक्सेस मॉडिफायर है और ये भी हमारे पास नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, यानी विजिबिलिटी की बजाय फंक्शनैलिटी बताता है हमें। तो एब्स्ट्रैक्ट का जो कीवर्ड है, इट कैन बी यूज्ड विद क्लास एंड मेथड्स बोथ बट नॉट विद वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। लेकिन जो फाइनल होते हैं इट कैन बी यूज्ड विद क्लास, मेथड्स एंड वेरिएबल्स। कंस्ट्रक्टर फाइनल हम नहीं बना सकते। फाइनल बेसिकली ये होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपने मेथड फाइनल कर दिया बस वो मेथड आपका फिक्स हो गया है। किसी क्लास को अगर आपने फाइनल बना दिया तो क्लास आपकी फिक्स हो गई, आप उस क्लास को रीयूज नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड सिर्फ क्लास और मेथड के साथ यूज होता है, फाइनल का वर्ड क्लास, मेथड और वेरिएबल्स के साथ यूज होता है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट का जो वर्ड है, इफ क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इट मस्ट एग्जिबिट इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट को सुपर क्लास बनाना मस्ट हो जाता है आपको। इसकी के लिए ये जो है इनहेरिटेंस करना जो है वो इसकी चाइल्ड क्लास बनाना इनहेरिटेंस के थ्रू मस्ट हो जाएगी। अगर आप चाइल्ड क्लास नहीं बनाते तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज ही नहीं कर सकते, वो आपकी क्लास जो है वो वेस्टेड क्लास होगी क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्ट बना के आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो चाइल्ड क्लास मस्ट बी क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। क्लास के अंदर जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, 1 है 2 है, तो आपने उन सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्या करना है, ओवरराइड करना है चाइल्ड क्लास में। तो जो फाइनल अगर आप किसी क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो क्या इंश्योर करती है कि दिस कैन नेवर बी इनहेरिटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें मस्ट इनहेरिटेंस करनी है और फाइनल क्लास में हम इनहेरिटेंस नहीं यूज कर सकते। ये हमने बात पहले भी फाइनल को पढ़ते हुए डिस्कस की थी। इसके अलावा मेथड जो डिक्लेयर जिनको हम डिक्लेयर कर दें दे मस्ट बी ओवर इन चाइल्ड क्लास, और जिन मेथड्स को हम फाइनल डिक्लेयर कर दें दे कैन नेवर बी ओवर रिटर्न इन चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में मेथड फाइनल मेथड को कभी भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रक्शन के, अभी जो हमने एब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन पढ़ी कि हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यूज़र से हाइड कर लेते हैं, इसका मेन एडवांटेज जो हमारे पास है वो ये है कि इट रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ वीविंग द थिंग्स। कि हमारे पास क्या है कि हम एक सिंपल अगर हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यूज़र से हाइड कर रहे हैं और यूज़र को जस्ट हम फंक्शन का नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज़र को पता है कि वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर हम उसको सामने इंटरफेस दे रहे हैं, बटन या ऑप्शन दे रहे हैं, तो उन ऑप्शंस की मदद से सिलेक्ट करते हुए क्या कर सकता है, बड़े आसानी से उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकता है इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द थिंग। जिस तरह हम गाड़ी की एग्जांपल लें कि अगर गाड़ी यूज़र को ड्राइव करना आ गई है तो उसको उसकी कम्प्लेक्सिटी से कोई मतलब नहीं है कि गाड़ी बनाई कैसी गई है। वो अगर उसको ड्राइव करना, उसको चलाना, ऑन करना, ब्रेक लगाना, ये चीज़ें सीख गया तो वो उस ऑब्जेक्ट के इंटरफेस को यूज़ करते हुए उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता है विदाउट वरिंग अबाउट द कम्प्लेक्सिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि हमारे पास कोड डुप्लीकेशन एंड इंक्रीज रीयूजेबिलिटी फ्राहम करता है कि हमारे पास जो कोड डुप्लीकेशन है वो अवॉइड हो जाती है। आपको एक फंक्शन बार बार नहीं लिखना पड़ता। यानी पेरेंट क्लास में हमने साउंड का फंक्शन को बजाय इंप्लीमेंट करने के हमने उसको डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस में इंप्लीमेंट किया है। पेरेंट क्लास
उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया और इससे हमारे पास कोड डुप्लीकेशन जो है वो डिवाइड कर ली। और हम उस कोड को रीयूज भी कर सकते हैं, यानी एक फंक्शन अगर एक क्लास में लिखा हुआ है तो आप उसको दूसरे फंक्शन में भी क्लास में ओवरराइट करके चाइल्ड में उसको रीयूज भी कर सकते हैं। It helps to increase security of an application or program as only important details are provided to the user. सिक्योरिटी जारी बात है, हमारे पास अगर कोड की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हमने हाइड कर दिया तो डेफिनेटली हम अपने कोड को मोर सिक्योर बना रहे हैं, जो भी हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो इस तरीके से जो है हम इंपॉर्टेंट डिटेल जो यूज़र को पता होनी चाहिए हम वो इंटरफेस में उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये फंक्शन का नेम है, इसको अगर आपने एक्सेस करना है तो इस तरीके से करना है, और जो इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया गया वो जस्ट प्रोग्रामर को पता होता है। ओके अभी के लिए जस्ट इतना ही। अब नेक्स्ट जो है वो हम लेक्चर में देखेंगे कि इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए हम 100% एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कैसे अचीव करते हैं।